ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टिल दैट डे बिफोर यस्टरडे वी हैव फिनिश ओवर हियर, बराबर है। नाउ ये क्वेश्चन था आपका। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ये बुक ये इसके अंदर दिया हुआ था इन दिस थिंग, यू नो एक्सरसाइज का आंसर था ना, उसमें दिया हुआ था विच इज नॉट दैट मच रिलेवेंट, तो आई गॉट समथिंग आउट ऑफ दैट। सी क्वेश्चन क्या था, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम इट्स, नहीं ये क्या था, ये डिफ्यूजन का कहाँ से आ गया, एक सेकंड, complete the process of diffusion, नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर क्वेश्चन यार, ये कहाँ गया फिर वो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वाई इज अ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये वाला एक्चुअली ये क्वेश्चन ये है यार, ये एक सेकंड, शायद आपकी गाइड में दिया उससे, आई थिंक दिस इज अ बेटर वे, इजी टू अंडरस्टैंड है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कंसिडर्ड टू बी इनसफिशिएंट इन ऑर्डर टू मीट, देखो ये क्या पूछा है वो देख लो, पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, तो डायरेक्ट जो सेल को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, डिफ्यूजन का मतलब यू हैव टू मिक्स, यू नो, उसको सेल के पास, सेल इनसाइड द सेल द ऑक्सीजन शुड बी देयर, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो क्यों इनसफिशिएंट है, यू नो, व्हाई इज नॉट इजीली, हम उसको वो प्रोसेस क्यों नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली ऑब्वियसली लॉजिक तो वही है कि सेल तो एकदम, यू नो, बॉडी के अंदर के पार्ट में, यू नो, एक यू आर सो मेनी लेयर्स हैज टू बी, यू नो, पास, देन ओनली यू विल रीच टू द सेल। तो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कंसिडर्ड टू बी इनसफिशिएंट इन ऑर्डर टू मीट द ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन in body of multicellular organism, because in multicellular organism means we have a multi, बहुत सारे सेल है, there are number of cell present and all the cell are not directly in contact with their surrounding environment। तो ऐसा मेरा कोई सेल ऐसा नहीं है ओपन कि जैसे मैंने ब्रीथ किया और डायरेक्ट ऑक्सीजन उसके पास पहुंच जाए, वैसा नहीं है, he has to cover so many path, अलग अलग जगह पे उसको जाके फिर वो सेल के ऊपर पहुंच सकता है। And thus the diffusion of oxygen in all the cell of the body is not possible, and so multicellular organisms have to adopt new ways in order to meet all the oxygen demand of the body। और ये बेसिक लॉजिक है और डिटेल में भी है, अगर वो वेटेज ज़्यादा है तो आप ये लिख सकते हो, the organism are divided into unicellular और multicellular on the basis of number of cell, but actually ये लिखने की जरूरत नहीं मुझे लग रहा है, वो लोग यूनिसेल्यूलर की बात करें जैसे अमीबा एंड ऑल, तो वो लोग तो क्या है, सिंगल सेल है, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ सकते हैं, बिकॉज वो एक सेल है, जैसे वो ब्रीथ करेगा सीधा वो सेल के कांटेक्ट में ऑक्सीजन आ जाएगा, दे कैन सर्वाइव। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ओनली वन सेल इन द बॉडी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द फंक्शन। तो हमारा तो लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ सेल्स वी हैव इन आवर बॉडी और हर एक का अलग अलग फंक्शन है, वेयर हियर ओनली वन सेल और सब काम वही कर रहा है। In these organisms like our amoeba, as they have only one cell present in the body which have direct contact with surrounding environment, and thus the exchange or movement of flow of the substance can simply and directly take place by the process of diffusion. These organisms do not require complex pathway for the transportation and exchange of substance between organism's body and environment. So thus diffusion is sufficient for this organism, but in multicellular organism all the cell cannot directly exchange the material with the environment। हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, हर एक सेल ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकता है, सो दे रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आना चाहिए, निकालो इसका कुछ काम। तो ये एक मिनट में आपको प्रिसाइज आंसर लिख के दे देता हूँ, इसमें इजी भी है। These organisms do not require complex pathway for transportation and exchange of substance between the diffusion is sufficient for in multi, यहाँ ये वाला आपका यहाँ पे ऊपर डाला, बस अभी आपका ये हो जाएगा, ये ऊपर फर्स्ट पैरा इज इनफ, दिस इज नॉट देयर। बराबर, ये हो गया आपका डिफ्यूजन का, वो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस किया था ना, वो हो जाए।
फिर हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग एक एक लिम्प का अभी आगे आएगा आपको क्वेश्चन आंसर। तो लिम्प क्या है, बरोबर है, लिम्प का ये लोग ने बोला हुआ है। तो अगर एक आप देखोगे ना, देखो ये लिम्प का लिम्प नोड, बराबर, मैं आपको उसका पहले वीडियो दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा व्हाट इज लिम्प नोड। सुवन आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, यू टू बेयर, बिकॉज है थोड़ा ऐसा डरावना। हाँ ये लिम्प 1 मिनट का ही है, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड। दिख रहा है आपको? हाँ देखो मैं प्ले, ये आपको ब्लैक डॉट जैसा दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का ऐसा कुछ, वो दैट इज अ लिम्प। मैं रन करता हूँ। Look at these cool little structures here. There's one here, there's one here, and there's one here. These are actually lymph nodes, and these are really important because they house a lot of the immune cells that live within our body, and they filter the lymph fluid that's collected elsewhere in the body to prevent pathogens from returning back to the heart. बरोबर है। Look at this. सो इतना ही आपको खाली स्ट्रक्चर देखने के लिए मैं बोला, बिकॉज यू शुड नो कि व्हाट इज लिम्प। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो देखो क्वेश्चन आंसर ऐसा पूछ रहे हैं ना वो लोग कि आपको हर एक जो चीज है उसका, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसमें थरोली यू शुड नो, यू नो कि एग्जैक्ट क्या व्हाट इज हैपनिंग। और अगर आपको पता है देन यू डोंट हैव टू वरी। अभी एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आपको एग्जैक्ट उसमें क्या हो रहा है, यू नो व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन, उसका कौन सा, यू नो कौन सा गैस अंदर आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कुछ फूड बन रहा है तो कैसे बन रहा है, उसकी केमिकल फॉर्मूला, एवरीथिंग यू शुड नो। तो अगर जस्ट ऐसा ऊपर से हम पढ़ नहीं सकते इसको, ऐसा आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा डेप्थ में। तो ये लिम्फ नोड है जो अभी आपने देखा है, ऐसा देखो ये वाला शेप देखा था आपने बी जैसा, बरोबर है, बी वो जो आपका राजमा जैसा रहता है ना वैसा। तो ये देखो ये वाला शेप है। तो देखो उसको मेन क्या है, लिम्फ का क्या फंक्शन, लिम्फ इज वन काइंड ऑफ फ्लूइड है, फ्रूट नहीं है, फ्लूइड है, बरोबर। ये क्या है आपका फ्लूइड है, ठीक है। इट इज इट ट्रैवल इन लिम्फ वेसल। तो देखो ये लिम्फ जो रहता है ना उसके साथ जो भी एक यू नो आपकी नलिया बेसिकली, वो की पाइप है वो जोड़ी रहती है, उसको बोलते हैं बेसिकली लिम्फ वेसल। हेल्प इन रिमूविंग सेल्यूलर वेस्ट। तो सेल में से जो वेस्ट निकलता है ना उसको रिमूव करने के लिए वो हेल्प करता है। अभी उसका फंक्शन क्या है बेसिकली, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जो भी हम लोग खाना की जो खाने में से जो भी फैट है उसको वो यू नो एब्जॉर्ब करता है, फैट को यू नो अंदर बॉडी में खींच लेता है। लिम्फ इंक्लूड फ्लूइड फ्रॉम योर इंटेस्टाइन दैट कंटेन फैट एंड प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट इट बैक टू योर ब्लड स्ट्रीम। तो एब्जॉर्ब करके वो ब्लड स्ट्रीम में वापस बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सीधा हिसाब वो ये खाने में से। प्रोटेक्ट योर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर, और आपका एक इम्यून सिस्टम जैसा वो क्रिएट करता है, वो भी उसका एक फंक्शन है। द लिम्फेटिक सिस्टम इज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। सी एक पूरा सिस्टम है उसको बोले लिम्फेटिक सिस्टम, और वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे भी एक है, लिम्फ एक्ट एज ए मिडल मैन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, हार्मोन्स एक्सेट्रा टू द बॉडी सेल। तो आपको पूछेगा वो एमसीक्यू में कि भाई लिम्फ का फंक्शन क्या है, तो ऐसा 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है वो आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल टू द ब्लड। तो वो क्या करेगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वो सब है ना वो वापस ब्लड में डाल देगा, तो ब्लड फिर आगे जाके वो लंग्स को देगा, लंग्स बाद में एक्सेल कर लेगा वैसा। फ्रॉम द बॉडी सेल टू ब्लड एंड देन फाइनली पोर्स द सेम इनटू द वेनस सिस्टम। बॉडी सेल आर केप्ट मॉइस्ट बाय द लिम्फ। तो बॉडी जो सेल रहता है वो थोड़ा मॉइस्ट उसको रखता है ये लिम्फ। इट डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी आपका फॉरेन बॉडी का जो है बैक्टीरिया एंड ऑल उसको डिस्ट्रॉय करता है। एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन द लिम्फ नोड। तो ये नोड में अगर जितने भी पार्ट मीन्स यहाँ पे वो आ जाएगा कुछ भी चीज है, और यहाँ पे वो उसको इन्वेड करेगा, मारेगा, ऐसा है। तो ये लिम्फ का ये आगे क्वेश्चन आएगा प्रोबेबली आपका, देखते हैं। अभी वो क्वेश्चन आंसर था ना हमारा, विल फॉलो दैट। है इजी है अभी आगे का क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ देखना तो पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या है। हाँ अभी ये क्वेश्चन ये था, व्हाट आर द, यहाँ से हमने रुकाया था, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द दिस कंपोनेंट। तो कौन से कंपोनेंट है और उसके हर एक के फंक्शन।
तो मोर और लेस मुझे तो लग रहा है फंक्शन तो बदल नहीं सकते, कंपोनेंट भी बदल नहीं सकते, तो आपका आंसर मोर और लेस इसमें सेम ही रहेगा। तो भी एक बार आप चेक कर लेना, गाइड के साथ कंपेयर कर लेना। ठीक है, अभी कल रीड करो। What are the components of the transport system in human beings? What are the functions of these? What are the functions of these components? Human transport system has two components: blood vascular system and lymphatic system. Blood vascular system, it consists blood vessels, tube, and heart. Heart, it is pumping organ of blood vascular system. Blood, it is made up of plasma and three types of cells: blood, red blood corpuscles, white blood corpuscles, and blood platelets. Blood plasma, transport of nutrients, excretory material, hormones, etc. Antibodies in the form of immunoglobulins, prothrombin, and fibrinogen proteins for blood clotting. Red blood corpuscles, transport of oxygen as oxyhemoglobin, transport of about 23% carbon dioxide as कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। Carbaminohemoglobin. White blood corpuscles, phagocytosis of germ cells, production of antibodies and histamine. Blood platelets, formation of thromboplastin for blood clotting. Blood vessels. There are three types of blood vessels: arteries, taking away blood from heart to different parts of body, different body parts; veins, transporting blood towards the heart from various body parts; capillaries, exchange of materials between blood and living cells through tissue fluid; lymphatic system, it consists of lymph vessels, and lymph nodes. Lymph, collection of extra tissue fluid and passing it back to blood; picking up tissue secretion and passing it into blood; attracting and carrying germs to lymph nodes. Lymph vessels, collection of lymph and passing the same into veins. Lymph nodes or lymph organs specialized to filter germs. Maturation of lymphocytes. ओके, तो ये देखो इसमें ये लिखा है। अभी सुहाना आपका गाइड में क्या है, आप इसका फोटो निकाल के भेज सकते हो खाली ये आंसर का, सो वी कैन कंपेयर। सर मम्मी अभी तो फोन पे बात कर रही है। अरे बाप रे, ठीक है रुक जाओ फिर कर लेने दो। एक मिनट और एक फोन से मैं भेजती हूँ। आपको सेव करना पड़ेगा फिर वो नंबर मेरा पहले तो। नहीं सर, मैं व्हाट्सएप दे दे मेरे पास, मैं वो से नंबर से करो। ठीक है आपकी मर्जी, आप कर सकते हो तो करो। so, ये मुझे कंपेयर करना था, सो आई आस्क कि आप भेजो करके। एनीवे तो क्या था, डिस्क्राइब द, इसके बाद ये नेफ्रॉन का है। व्हाई द नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन ये है वही, व्हाट आर द कंपोनेंट, पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन। दूती का तो स्कूल चालू नहीं हुआ ना अभी तक, सर मंडे से चालू होगा ना उसका। हाँ सर। एबिगेल आपका जो टेस्ट है ना, उसके पहले ये पूरा अगर यू आर लकी ना तो आप पूरा फॉलो कर लेना उसको। सर किसको? ये आपका बोर्ड के पेपर। हाँ सर। बराबर ना, एक बार देख लेना, आप गो थ्रू कर लेना, अभी जैसे हमने कैसे रीड किया। हाँ सर। तो आपको आइडिया, आपको पूरा टेस्ट का पेपर, पूरा चैप्टर का पेपर है। नहीं सर, वो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का थोड़ा सा। अच्छा, रेस्पिरेशन को सर मैंने आपको भेज दिया। हाँ जी।
What are the components of the respiratory? Heart, it pumps the blood to be circulated and also issues the blood from different body parts. Blood, it is a fluid connective tissue consisting of two main components, plasma and blood corpuscles. Plasma, it transports food, carbon dioxide, nitrogenous waste and hormones. अच्छा उसमें भी है in dissolved form to the parts of the body. ब्लड कॉर्पस इसमें देखो उसने इसमें अल्टीमेटली क्या है, थोड़ा डिटेल में दे दिया है. अभी ब्लड प्लाज्मा में उसने वापिस आरबीसी वो सब किया हुआ है, इन्होंने इसके अंदर ही सब डाल दिया है. जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. आरबीसी ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, WBC protect body from the harmful pathogens. Basically soldier है, white blood cell, and blood platelets help in blood clotting. I think this is easier, हाँ मेरे हिसाब से ये इजी है. I think you should go for this. ये थोड़ा बड़ा बड़ा जा रहा है इसके अंदर. ब्लड वेसल क्या कर रहा है, दिस कैरी ब्लड टू एंड फ्रो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. These are the three main types. एक तो आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी. बराबर. आर्टरी क्या करेगा, दिस ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमने देखा पहले ही अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड आता है, बाहर जाता है ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट. बराबर, ये बाहर जाता है. ऑक्सीजनेटेड में राइट साइड पे बाहर निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड लेफ्ट में से अंदर आएगा. मीन्स दिस ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, बॉडी में से हार्ट में लेके आया, एंड देन वो फ्रॉम वेरियस पार्ट, पूरा बॉडी में से वो हार्ट में लेके आता है, वेन्स. कैपिलरी क्या करेगा, दिस अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. लिम्फ क्या है, जो लिम्फ का अभी हमने पूरा डिटेल में देख लिया. इट कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. बहुत छोटा फंक्शन उन्होंने दिया है, बट हाँ आप लिख सकते हो. आई डोंट नो, एक्चुअली आपकी बुक में है ना, वो मुझे लग रहा है थोड़ा बेटर है. बुक में मैंने देखा था, एक मिनट देख लेते बुक में लिम्फ का क्या लिखा है. आपकी स्कूल में सब लोग क्या रीड करते हैं जनरली, कि रीड करते ही नहीं? पढ़ाई के लिए क्या? पढ़ाई के लिए, मींस एग्जाम ओरिएंटेड. हाँ सर, वो टेक्स्ट बुक यूज करते हैं या तो फिर ऐसी कोई गाइड रहता है तो उसमें से थोड़ा सा देखते हैं. हाँ, क्योंकि खाली नहीं, देखो क्या होता है, खाली टेक्स्ट बुक रीड करना इट इज डिफिकल्ट. आई वुड से लाइक, बिकॉज क्वेश्चन फॉर्मेट पता नहीं चलेगा ना, कौन से टाइप से पूछ रहे हैं, तो आप उसको बायट करना. अभी ये पूरा टेक्स्ट बुक तो यू कैन नॉट यू नो बायट. जनरली मोर और लेस आप क्वेश्चन आंसर अगर बायट किया तो बहुत सारा चीज कवर होता है. देखो लिम्फ में लिखा हुआ है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन transportation. This called lymph or tissue fluid. Through the pores present in the wall of the capillary, some amount of plasma, protein, blood cell escape into the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of blood but colorless and contain less protein. Lymph drain into the lymphatic capillaries from the intercellular spaces, which join to form large lymph vessels that finally open into the larger vein. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drain excess fluid from the extracellular space back to into the blood. तो ये this is the best answer. इसमें तो ये एकदम इतना ही है, ये लास्ट लाइन है आपका. एक्चुअली चलेगा आपका, ये गाइड भी मोर और लेस वही बोल रहा है. एक्चुअली ये बरोबर है, गाइड ही रीड करना क्वेश्चन आंसर के लिए मेरे हिसाब से. चलो तो इसमें से यही देख लेते हैं ना. ये अच्छा, ये बोर्ड में ये लोग ने मार्क करके भी रखा है कि बोर्ड में पूछा है, व्हाई इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड, इसमें लिखा है. हाँ ओके, पढ़ लो फिर. अभी गए. हाँ सर, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blooded mammals and birds? Mammals and birds are warm-blooded animals, so they constantly need energy in order to maintain their body temperature. Due to this high energy demand, they require more oxygen. Thus, it is important that their oxygenated blood should not get mixed up with the deoxygenated blood in order to make circulatory system much more efficient. हाँ, तो ये देखो 2016 में पूछा भी है, तो यहाँ से भी थोड़ा आपको आइडिया मिल जाता है अगर क्वेश्चन आंसर है तो. हाँ, तो क्या है,
So why is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? So mammals and birds are warm blood animals, so they constantly need energy in order to maintain their body temperature. But obviously नहीं तो हम लोग का we cannot survive due to this high energy demand. They require more oxygen. तो ऑक्सीजन से आपका आगे का सब प्रोसेस बनता है, एनर्जी क्रिएट होता है, आप खाना खाओगे, ऑक्सीजन मिक्स होगा, वो पूरा कन्वर्ट होगा, बॉडी अपने हिसाब से कन्वर्ट करेगा, रिलीज द एनर्जी रिलीज करेगा, तो यू हैव सम हीट इन योर बॉडी, नहीं तो आप ठंडे हो जाओगे, आपकी टेम्परेचर बॉडी की रहेगी नहीं बरोबर. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड should not get mixed with deoxygen. तो इसके लिए बिकॉज देखो ऑक्सीजनेटेड हमारा जो खाना बन रहा है उसके लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए. अभी जब भी ऑक्सीजन चाहिए तो वो वाले जब भी खाना बन रहा है दैट टाइम इफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड जो चीज उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, द फूड विल नॉट एबल टू प्रॉपर क्रिएट एंड देन एनर्जी रिलीज नहीं होगा, देन इट विल सब मिक्स हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम मच मोर एफिशिएंट. इजी है क्वेश्चन मेरे हिसाब से. ओके नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट. इजी है, एक तो बहुत इजी है, प्लांट का है. एक सेकंड. हाँ ये वाला मेरे हिसाब से दिस इज बेटर, आप ये वाला रीड करो ना. एबिगेल. हाँ सर. What are the components of the transport system in highly organized plants? Transport system of highly organized plants consists of xylem and phloem. Xylem, it is used in transport of water and minerals. Xylem is made up of tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Tracheids and vessels constitute the tracheidy elements or channels for transport of water and minerals. Phloem, it is used for transport or translocation of organic solutes of food or foods. Phloem consists of sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Sieve tubes constitute the channels for the transport of food minerals. फूड मटेरियल बरोबर. तो अल्टीमेटली जाइलेम ये हम लोग ने पहले 7-6 स्टैंडर्ड से हम पढ़ रहे हैं. अभी आपको सीबीएसई का आइडिया नहीं मुझे, बट आईसीएसई में तो बहुत टाइम से पढ़ाते हैं. तो जाइलेम एंड फ्लोएम. तो जाइलेम में क्या है, इट इज यूज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल बरोबर. तो वो क्या करेगा बेसिकली, जाइलम जो टिश्यू है यू कैन से इट इज ए नली बरोबर, एक पाइप है, वो वाटर एंड मिनरल जो नीचे से आता है वो पूरे. और ये कौन सी टाइप की आपको पता है ना, मैं बोला था ना जाइलम कौन सा टाइप का पाथ है. हाँ सर अपवर्ड पाथ है. हाँ अपवर्ड, पर उसको कुछ नाम बोलते हैं ना. यूनी क्या बोलते हैं, यूनी एंड बाय ऐसा है, बट ये आगे का मैं भी भूल गया बराबर. तो है कि नहीं पता नहीं, बट पूछ सकते हैं. तो जाइलम में एक ही बार मीन्स ये वन वे है, वो जैसे ट्रैफिक रहता है ना वन वे, वो एक ही साइड जा सकते हैं आप. तो ये खाली ऊपर गया, फिर वो अपना अपना काम कर लिया, उसने खाना बनाने के लिए सब चीज पहुंचा दिया. और उसके अंदर ये सब पार्ट है, वो याद रखना पड़ेगा आपको. अगर यहाँ पे भी बोला है क्या उन्होंने, ऑर्गेनिज्म प्लांट जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम कंसिस्ट, अच्छा सब चीज बोला हुआ है. तो यू हैव टू फॉलो दैट बेसिकली, यहाँ पे भी उन्होंने बोला है. सो एनीवे, तो ये और फ्लोएम क्या करेगा, ये ऊपर खाना बन गया, फिर पूरे प्लांट को खाना पहुंचाना है. तो आप ये यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, अभी मुझे याद है एकदम क्लिक हुआ बरोबर है. तो ये हो गया आपका यूनिडायरेक्शनल ट्यूब है आपका, जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल. ये हो गया आपका बाई डायरेक्शनल, मीन सब जगह पर जाएगा, क्योंकि खाना बना तो पूरे बॉडी को चाहिए खाना. तो एक ही जगह पे खाली लीव्स को दिया तो आगे का सब प्लांट ग्रो कैसे करेगा फिर. सो अल्टीमेटली खाना बन के वो सब जगह पे देता है. और उसके जो भी ये पार्ट है, वो जो टिश्यू में, ये टिश्यू के सब अलग अलग पार्ट है, तो आपको देखना पड़ेगा उसके अलग अलग फंक्शन है. सीयू ट्यूब कॉन्स्टिट्यूट द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. चैनल मीन्स एक पाथ बनाता है वो. Easy. How are the water and mineral transported in plant? तो इसमें क्या था, how are water and okay now सुहाना पढ़ो फिर. Easy है भी. How are water and minerals transported in plants? Water and minerals are transported through xylem in plants. The cells and roots that are contact with soil actively takes up ions, creating a difference in concentration of ions which mean the cells are constitutes in soil water.
Water moves into the roots to eliminate this difference of concentration, forming a steady movement of water in the root xylem. This creates a column of water that is steadily pushed upwards. Loss of water from leaves creates a suction that pulls water from the xylem of the roots to the aerial part of the body. बरोबर है. तो देखो ये मालूम है, पता चला इसमें एक क्वेश्चन है बिगिल, वो उसमें से बोर्ड में पूछा वो वाला क्वेश्चन है. अगर इफ यू सी वेरी केयरफुली तो ये वाला है एक्चुअली. मैंने बोला था ना आपको. कहाँ गया है? ये देखो concentration. Water in root enter due to the difference in concentration of iron between the root and soil. See ये क्वेश्चन आपका ये वाले क्वेश्चन के अंदर का एक पार्ट है. जस्ट इमेजिन हाउ दे आर आस्किंग. उनका क्वेश्चन मैं बोला ना, मेरी आई हैव गॉन विथ माय मैं वो एडमिशन के लिए और नीट का सीबीएसई रहता है ना, नीट का जो रहता है ना मेडिकल का, वो पूरा सीबीएसई बोर्ड का जो आपका पढ़ाई है ना अभी का. तो अगर आपको यू आर इन वेरी गुड पोजीशन, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो मीन्स एक बड़े लेवल पे, कोई भी आप सीईटी दे रहे हो या कुछ भी, बिकॉज वहाँ पे सब चीज़ सीबीएसई से पूछते हो, सीबीएसई की पैटर्न से. तो अगर आप उसके साथ बहुत साल से जुड़े हुए हो सीबीएसई से, तो आपको ये इजी लगेगा, आपको पता चलने जाए. बिकॉज देखो आपका ये वाला जो फॉर्मेट है ना, वो कभी भी आईसीएसई में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते. ऐसा असर्टेन वाला जो है ना आपका, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछते कभी भी वो लोग, या असर्टेन एंड रीजन वाला, वैसा उनका पैटर्न है ही नहीं. बल्कि बट बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा सब जगह पे असर्टेन एंड रीजन वाला है. तो अभी जो नया बच्चा है इसको ये समझने में 6 महीना लग जाएगा. आप तो बचपन से करते आ रहे हो तो आपको पता है कि उसका क्या लॉजिक है. तो ये एक फंड बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, वो एक आपका बड़ा बेनिफिट है उसके अंदर. वो जरा अच्छी बात है आपके लिए. तो देखो क्यों मालूम है, आप खुद देखो ये वाला क्वेश्चन में से क्वेश्चन तो यही है, बट उसने क्या किया, एक आंसर है उसमें से एक छोटा सा पॉइंट लेके. तो वो जो सर थे उन्होंने बोला कि अभी कुछ 12-13 साल हो गया नीट का एग्जाम लिए, और हर एक एग्जाम में लगभग कितना क्वेश्चन आता है, 180 क्वेश्चन. हाँ 180 क्वेश्चन आता है, तो 10 साल पकड़ो तो 1800 क्वेश्चन अभी तक उन्होंने एग्जाम में पूछे. उन्होंने बोला कि आज तक रिकॉर्ड है कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, कि ऐसा नहीं कर सकते. देखो अभी आप बोर्ड में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा 12 में 2018 में भी पूछा होगा, 2014 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है वही क्वेश्चन. बट सेम वे तो आपका बोर्ड में तो वो फायदा है, बट वो नीट वाले या कोई भी नीट का स्पेशली उन्होंने बताया कि देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि उतना डेप्थ है ना, तो कहाँ से आदमी क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है. तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही था कि यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद योर टॉपिक. क्या लिखा है, द हाउ द वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. तो वाटर तो ऑब्वियसली नीचे सॉइल में, मिनरल भी कहाँ पे, सॉइल में. तो जाएगा कहाँ पे, नीचे से ऊपर जाएगा, सीधा हिसाब तो वही है. तो वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम, और हमने अभी देख लिया आगे, देखो कनेक्टेड है ये चीज. जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम के थ्रू जाएगा. द सेल इन द रूट, वो कहाँ पे रहता है, द सेल इन द रूट दैट आर इन द कॉन्टेक्ट विद द सॉइल. जो रूट के अंदर जो सेल है जो सॉइल के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्टिवली टेक अप द आयन्स. वो क्या करेगा, आयन उस मिनरल सॉइल में से आयन को ग्रैब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन सेल सेप एंड ऑफ रूट एंड सॉइल वाटर. तो देखो सेल सेप क्या रहता है, सेप इज ए काइंड ऑफ, मैंने बोला था शायद, आई डोंट नो, आई वोंट रिमेंबर. सेल सेप इज ए लिक्विड, एक टाइप का लिक्विड टाइप रहता है. तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या रहता है, वो एक हमारा एक्सपेरिमेंट भी है, मैं आपको बताया कि नहीं, आई डोंट नो. ऐसा रहता है, कॉन्सेंट्रेशन का फंडा है ना, ऐसा है. एक वॉल है, समझो यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है. यहाँ पे आपके पास ये एक एग्जांपल ऐसा पकड़ो, ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, बरोबर है. और यहाँ पे आपके पास एक समझो अल्कोहल है, लेट्स से अल्कोहल है, और ये मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा है. अगर आप देखोगे तो दिस आर द मोर मॉलिक्यूल, ठीक है. तो अभी कॉन्सेंट्रेशन कौन सी साइड ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, हाँ एबिगेल
तो रेड वाले बराबर अल्कोहल, ये तो हम लोग ऐसा ज्यादा वर्ड नहीं बोल सकते, इट इज सेइंग लाइक दैट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बराबर उसको वर्ड ऐसा बोलते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल है, ओके, और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल इट इज ए लेस, ये कम वाटर मॉलिक्यूल है, बराबर है। तो अभी क्या होगा बेसिकली कि ये जो आपके अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल है ना, इट विल ट्रैवल टू द वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे जाएंगे। अच्छा कैसे जाएंगे, फिर यहाँ पे एक आपका जो भी एक मार्जिन रहेगा या कोई वॉल है, वहां से पास होके यहाँ पे जाएंगे। और कौन से लेवल तक जाएंगे मालूम है, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाए। समझो यहाँ पे पहला 100 था, ठीक है, और यहाँ पे कितना था मॉलिक्यूल 50 था, ठीक है। अभी वो यहाँ पे उसने देखा कि भी ये बैलेंस नहीं है मॉलिक्यूल, तो वो क्या करेगा, लो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, याद रखो यहाँ पे जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ से वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। अच्छा कहाँ तक जाएगा, तो ये जो मेरा है ना वो ये 75 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे 50 था, 25 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी 75 हो जाएगा। नाउ इट इज बैलेंस, तो अभी वो मूवमेंट नहीं करेगा, अभी वो बैलेंस हो गया, बिकॉज वो अभी कोई जगह पे कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, इक्वल हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन का कंसेप्ट है, ये 8th स्टैंडर्ड में मैं अभी जस्ट 15 दिन पहले सीखा है ये। तो क्या आता है, द सेल इन द रूट दैट आर इन द कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन, बराबर। तो ये आप आयन का पॉइंट ऑफ व्यू, मॉलिक्यूल है आयन, समझो आयन, क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। तो क्या करेगा, ये आपका एक आयन ये है, इसका नाम समझो I1 है, ये मेरा I2 है, बराबर। तो ऐसा वो ग्रैब करेगा रूट, और उसका आयन का इनबैलेंस होगा उसकी वजह से। तो क्या होगा, इन बिटवीन द सेल शेप ऑफ द रूट एंड सॉइल वाटर, उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, वाटर मूव इनटू द रूट टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो क्या करेगा, जो डिफरेंस है तो वाटर क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो अभी समझो ये वाटर है आपका, लेट्स से ये वाटर है, और ये आपका सेल शेप है, एक लिक्विड है ये भी ब्लू टाइप, बरोबर है। तो ये वाटर है, तो वो देखेगा अरे यहाँ पे तो कम है बैलेंस, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा ये रूट के अंदर। अब ये प्लांट में धीरे धीरे फिर उनकी प्रोसीजर है, वो उसके पाथ्स के ऊपर ऐसा जाइलम उसको ऊपर लेके चला जाएगा। तो दिस इज, ये आपका रूट है, समझो लाइक दिस इज हैपनिंग लाइक दैट। चाहिए तो वीडियो देख लेना एक बार, कुछ समझा नहीं तो। This create a column of the water that is steadily pushed upward, बराबर, ऊपर जाएगा। Now what happen, loss of water from the leaves, उसको क्या बोलते हैं, loss of water from the leaves को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। वाह वेरी गुड एबिगेल, सुपर। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली ऊपर गया, बट सेम टाइम क्या हो रहा है, एक और भी प्रोसीजर बाजू में चालू है। क्या चालू है कि यहाँ से ये जो लीव्स है उसमें से पानी उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, लाइट की सनलाइट की वजह से ट्रांसपीरेशन हो रहा है, उड़ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। उसकी वजह से भी क्या हो गया, पानी ऊपर गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जगह बना, तो और एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगा, तो वापस वो यहाँ से पानी ऊपर जाएगा, फिर वापस उड़ेगा, वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, पूरा वो प्रोसेस चालू रहता है। ओके, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स क्रिएट अ सक्शन दैट पुल्स वाटर। देखो पानी उड़ गया, उसकी वजह से सक्शन फोर्स क्रिएट होता है फ्रॉम द जाइलम ऑफ द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी। करो ये पूरा फंक्शन देख लेना। अभी इसमें से उनको जो पूछना है पूछ सकते हैं, आपको अगर आता है तो। देखो उसने MCQ में पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नाउ 5वां सुहाना, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड? How is food transported in plants? The transportation of food is carried by phloem in plants by utilizing energy ATP. This helps in increasing the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. Since generated pressure allows the movement of materials from flow into the tissue, which have less pressure. बरोबर है। तो देखो इसमें मेरे पास शायद आंसर शायद बेटर है गेस। हाँ, how are the water and mineral transported in xylem tissue? Vessel and tracheids of the root, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant. At the root, cell in contact with soil actively take up iron. This create नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। हाँ सॉरी, अच्छा यहाँ पे तो एक ही लाइन में, फूड इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिसॉल्व्ड फ्रॉम थ्रू फ्लोएम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। और इसमें
ये गलत है, इतना ही थोड़ी होना चाहिए, कुछ भी ये हाउ द फूड, हाउ है प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस को क्या एक लाइन में लिखेंगे क्या? आई थिंक दिस इज बेटर. द ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ फूड इज कैरिड बाय द फ्लोएम. ओके, वो हमको पता है. खाना तो फ्लोएम लेके जाता है और एक पूरे प्लांट को फॉलो कर बेचता है. इन प्लांट बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, क्या है फुल फॉर्म एटीपी का? हाँ, कैसे? एटीपी का फुल फॉर्म सर एंडोसाइटोसिस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. हाँ, वाह, वेरी गुड, बरोबर है, सही है. तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अभी पता नहीं एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऐसा, देखोगे तो पता चल जाएगा व्हेन यू रीड इट. तो हाँ, बायट करना थोड़ा ऐसा कभी भूल सकते हैं, बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो याद रखना एटीपी का फुल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बरोबर है. तो वो एनर्जी बेसिकली मैंने आपको बोला था कि एनर्जी का पैरामीटर है. तो कितना रिलीज होता है प्लांट में और ह्यूमन में, पता है वैल्यू? एटीपी फॉर्मूला है ना, आपको फॉर्मूला है ना? प्लांट में 2 to 10 रहता है और ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में 38. बरोबर है, वाह, कैसे पता इतना प्रिसाइजली? कुछ देखा क्या? सर वो टेस्ट के लिए पढ़ा था कल, लास्ट टेस्ट हुआ ही नहीं. बरोबर, गुड गुड गुड, अच्छी बात है. तो करेक्ट है कि ह्यूमन में 38 एनर्जी रिलीज हो रहा है, प्लांट में 2 है. आपकी बुक में 2 दिया हुआ है, आई थिंक सो, मैंने कहा तो रीड किया था, यहाँ पे रहेगा. बाप रे, चैप्टर 1 चैप्टर में बहुत ही डेप्थ में, अभी तो हमने टेक्स्ट बुक फॉलो ही नहीं किया इनफैक्ट. ये देखो एटीपी यहाँ पे दिया हुआ, सी वैल्यू दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, एटीपी का जो लिखा हुआ है यहाँ पे. एनीवे पता नहीं, जो देखो बाद में आएगा तो चेक करेंगे. ओके, thus the generated pressure allows the movement of the material from phloem to the tissue which have the less pressure. तो वही आपका ये concentration वाला ही आ गया, lower to higher to lower concentration. ठीक है, then what else we have? What would, तो देखो इसके लिए वापिस ये भाई आप भेजना पड़ेगा सुहाना, sorry to bother. नेक्स्ट वाला कितना है, कितना पेज है? और वो मुझे नहीं पता रेस्पिरेशन का है कि, बट ये वाला देखो यहाँ तक आपने भेजा मुझे, इसके बाद वाला भी भेज दो ना. इसका मतलब क्या? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मतलब? हाँ सर, मतलब कि जो हम एग्जाम लिखते हैं ना सर, हाँ, उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर जैसा एनसीईआरटी एग्जाम. अच्छा, मुझे एक सैंपल पेपर बोर्ड का ऐसा? हाँ सर, तो मैम हमें रिकमेंड करती है, 9 बजे हमने बोला था कि करना. हाँ, एक मिनट, बट इसमें नहीं है ना वो क्वेश्चन? तो वो एक्सरसाइज होता है ना सर, लास्ट में बुक बैक एक्सरसाइज. हाँ, बुक बैक एक्सरसाइज होता है ना सर, पीछे में एंड में. हाँ 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 हाँ, वो एक्सरसाइज. ओके ओके. राइट में ना सर, वो 4 पार्ट करके डिवाइड कर दिया कि एक न्यूट्रिशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, रेस्पिरेशन का है और एक्सक्रीशन का है. तो उन्होंने पार्ट कर दिया है. तो बुक बैक का जो एक्सरसाइज है उन्होंने वो पार्ट सेट करके दिया है सर, वो सेट किया है. ठीक है. What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? पर ये यहाँ पे नहीं है ना, ये देखो यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक में तो ये वाला क्वेश्चन है, ये डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन. तो ये तो जो पढ़ते हैं ना तो उसके बीच में आता है ये वाला ये. हाँ हाँ, ओके ये सब है ना बुक बैक है, मतलब एंड के चैप्टर में आता है. ओके, ठीक है. तो ये वाला मुझे भेज सकते हो आप? नहीं, यहाँ से देख लेते, रुको, अगर मुझे लगेगा तो हम देखेंगे, बट ये वाले में तो मैंने ऑलरेडी आई हैव फाउंड समथिंग गुड आउट ऑफ दिस. तो देखो ये आपका क्वेश्चन था ना, बट आप लोग ने डिसाइड कर दे, एबिगेल आपने डिसाइड किया आप क्या पढ़ रहे हो? वो गाइड पढ़ने वाले हो आंसर के लिए कि क्या करने वाले हो? सर टेक्स्ट बुक आंसर. हाँ, टेक्स्ट. अब ये वाला जो है समझो, ये अभी हमने आज किया, तो फॉर दिस व्हाट यू आर गोइंग टू बी बाय हार्ट. बाय हार्ट के लिए क्या फॉलो करोगे? यू नीड टू बाय हार्ट ना समथिंग.
तो मीन्स क्या, जैसे अभी सुहाना आप गाइड करते हो ना सुहाना, हाँ, तो वैसा आपने आपको कुछ यू नीड टू फाइंड आउट समथिंग ना, कि क्या आप आंसर कहाँ से करते हो आप, ये एग्जाम ये स्कूल वाले देते होमवर्क में करने के लिए क्वेश्चन आंसर। तो मैम ऐसे बीच में क्वेश्चन देती है। नहीं बट ऐसा बीच में नहीं, अभी पूरा टेक्स्ट एक्सरसाइज है, जितने भी एक्सरसाइज है आपकी बुक की वो आप कैसे बाहर करोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लेट्स से कि हाउ आर द वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो आप इसको बाहर कैसे करोगे, फ्रॉम विच सोर्स, आई मीन कहाँ से बाहर करोगे। तो वो तो मैं ऑनलाइन से करती हूँ, बायजूस का वेबसाइट, उसमें से मिल जाता है हाँ सर, पूरा एक्सरसाइज। हाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन डालते तो आता है। तो ये तो वही काइंड ऑफ, तो ये है मेरा, ये वाला तो है, बट वो मैच का, नहीं, ये अलग है ना, हाँ ये वाला अलग है ना सर, दूसरा ही। अच्छा ठीक है, बट आई वुड प्रीफर गाइड में, अच्छा लग रहा है मुझे तो, प्रॉपर लग रहा है, आई डोंट नो आपका भी हो सकता है अच्छा, मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, बायजूस भी क्या कर रहा है, कॉपी तो कर रहा है सब जगह से, मैंने देखा उस दिन एक दो में देखा, तो वो एक अलग पुराना वेबसाइट था, उसमें से सेम टू सेम वो बायजूस वाले ने कॉपी किया था, उसमें से सेम क्वेश्चन आंसर उन्होंने पूरा डेटाबेस बना के रखा हुआ है गूगल पे, और क्या। एनीवे ठीक है, तो सुहाना ये आगे का हम लोग देख लेते, नहीं तो फिर आप मुझे भेजना अगर जरूरत पड़ा तो। ये कहा था नेप्रोन का था, नेप्रोन का ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम पूरा डिस्कस किया था। तो ये वाला उन्होंने क्या लिखा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेप्रोन। ठीक है, तो यहाँ पे ईच किडनी स्ट्रक्चर भी एक्चुअली करना है, तो स्ट्रक्चर के लिए तो देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है मेरा, कि ये इमेज और ये आपकी बुक की इमेज, उसके जो नाम है यहाँ पे ये नाम है ही नहीं, जैसे यहाँ पे दिया है पीसीटी, लेट्स से ये पीसीटी इसमें है ही नहीं, तो ये आंसर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, जबकि वो ये पार्टी यहाँ पे मेंशन किया है वो बुक में नहीं है, तो उसका डिस्कस क्या करेंगे। आपका गाइड का क्या है सुहाना, तो इसका आंसर सर भेजो ना, हाँ भेजना पड़ेगा, बिकॉज देखो ये अलग है इसके अंदर, ये बाउमेन कैप्सूल ठीक है, ये सब कॉमन है, बाउमेन कैप्सूल तो मेन ही पार्ट है, तो उधर फिल्टर होता है तो रखना ही पड़ेगा उसको। उसका एक एक सब्जेक्ट का गाइड है कि पूरा सेट है, एक ही एक के अंदर ही सब है। तो एक सब्जेक्ट अलग अलग है। अच्छा अलग अलग गाइड है, क्या कॉस्ट है एक गाइड का। तो 570 का, हाँ 570 का, एक गाइड का, हाँ वाई सो कॉस्टली। फिर ऑनलाइन में लेते तो कितना कम होता है। कौन सा है, विच ऑथर। ऑल इन वन का, हाँ ऑल इन वन का। क्या है, हाँ ऑल इन वन, ऑल इन वन, फिर क्या लिखो, हाँ सर, साइंस राइट क्लास, साइंस क्लास 10, ये ऐसा वाला है, ऐसे ये नीचे वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ सर। तो मैं मंगा के रख देता हूँ, और क्या है यार, मैं इसमें साइंस में फिर हमेशा आपको भी करा सकता हूँ ना। ये वाला है 384 है, ओके
बट यू आर वेरी श्योर ना यही वाला है करके? हाँ सर यही वाला। ठीक है मैम, आई विल परचेज। ठीक है ना, वो हाँ आपने भेजा ना मुझे। तो आप ऑनलाइन ही मंगाओ ना, क्यों ऑफलाइन क्यों मंगाते हो फिर? कॉस्टली। मैंने ऑनलाइन ही किया है। अच्छा, उसमें MRP 570 लिखा है? हाँ सर MRP में कैसे है? ओके ओके फाइन। तो नीचे हाँ, और तो डायग्राम हमें साल में जाके देखना है, इसमें नहीं दिया हुआ है डायग्राम। हाँ एक मेरा अच्छा ये रहा नेप्रोन का। हाँ ठीक है, रीड आप भी रीड कर लो फिर, चलो। Describe the structure and functioning of nephron. Structure of nephron. Nephron is a basic filtering unit found in kidney. It is a long coiled tube with one end connected to the double-walled cup-shaped structure called Bowman's capsule and the other end to a urine collecting duct. Bowman's capsule contains a bundle of blood capillaries known as glomerulus that is followed by a tubular part of nephron which forms a loop of pancreases. Functioning of nephron. Glomerulus filters the blood passing through it. It ensures to remove only harmful substances from the body that includes nitrogenous materials. The useful substances like glucose, amino acids, salt, and a major amount of water are selectively reabsorbed by the tubular part of nephron. Some substance like potassium or actively secreted into the urine through the tubules. The collecting duct collects the urine and passes it to the ureter. हाँ तो ये ठीक है, और पार्ट उसमें दिया हुआ है सब, ड्रॉ नहीं करना है ना, बट इसके अंदर तो नहीं सर, ड्रॉ तो नहीं करना है, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, खाली उन्होंने लिखा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर मीन्स कौन से पार्ट है और वो नेफ्रॉन बेसिकली करता क्या है। तो देखो एक्चुअली इसमें मैं देखूँ, मेरे इसमें देखो ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्टरेशन यूनिट्स कॉल्ड द नेफ्रॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर, और बहुत सारे हमने देखा 1 मिलियन रहता है एक किडनी में, 10 लाख। Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. तो ये वाला मुझे I got something nearest your answer, but इसमें थोड़ा बड़ा ही दे दिया है। तो क्या लिखा नेफ्रॉन in the basic filtering unit found in the kidney, it is a long coiled tubule whose one end is connected to the डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द बाउमैन कैप्सूल। तो एक छेड़ा आपका बाउमैन कैप्सूल में एंड अदर एंड इज ए यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। तो यूरेटर वो जो पाइप है ना वो वहाँ पे। बाउमैन कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो जो उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज है वो बाउमैन कैप्सूल में नोन एज अ ग्लोमेरुलस दैट इज फॉलोड बाय द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच फॉर्म लूप। वो लूप का नाम भी है, नीचे एक लूप है ना, ये वाला लूप हमने देखा था, आपके बुक में नहीं है एक्चुअली, आई हैव मेंशन इट। मेरी जो उसमें था ये आपके बुक का दिस थिंग यू नो योर बुक का पिक्चर है ये, अदरवाइज इन माय केस इट वाज देयर, आई रिमेंबर। हेनलेस लूप, ये देखो है ना हेनलेस लूप, बट पता नहीं आपके बुक वाले नहीं बोल रहे, तो कंफ्यूजिंग। हाँ तो मुझे ये बुक में भी जो मेरे पास बुक है उसमें भी मेरे को ये वाला आंसर मिला, तो वो वाला एक बार देख लो। हाँ बोलो ना क्या है। यही क्वेश्चन का आंसर है सर। हाँ समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप। ऐसे मैंने वो आपको वो भेजा है ये क्वेश्चन का आंसर, तो वो रेफर कर सकते हैं। आपने भेजा मुझे? अच्छा ओके वेट। ये कहाँ से मिला आपको? अच्छा बोर्ड के पेपर के। फंक्शन द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इट।
Blood is filtered from the blood capillaries into the Bowman's capsule and pour the filtrate into the renal tubule. In this part, large amount of water and useful substance like glucose, amino acid, minerals, iron, etc. are absorbed. Nitrogenous waste along with the little amount of water is sent to the urinary bladder through the ureter, which later expels to the urethra. हाँ प्रॉपर है, बेटर आई थिंक दिस इज आइडियल. यही तो मुझे टेंशन लग रहा है ना. प्रॉब्लम वही है कि आपके पास कि हर एक आंसर मीन्स अलग अलग जगह पे अप्रोप्रिएट आंसर है. अब यू कैन नॉट रीड वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, अनदर फ्रॉम बुक, अनदर फ्रॉम गाइड. ऐसा नहीं कर सकते. आपके पास अच्छी तरह पढ़ाई करने के लिए सब साथ में होना चाहिए, देन इट इज मेक सेंस ना. नहीं तो मतलब क्या, यू कैन नॉट रन हियर एंड देयर एवरी टाइम. दैट इज द हर्डल एक्चुअली. ये भी अच्छा ही है. आई थिंक दिस इज द इजियर वन ऑल्सो. ये थोड़ा समझने में भी इजी है. नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी. ये क्या भेजा आपने? अच्छा इन्होंने ये तो इसका तो पिक्चर अलग है थोड़ा, ये ड्राइंग बुक के साथ मैच नहीं हो रहा है एक्चुअल में. नेफ्रॉन आर द फंक्शनल, बट हाँ आई कैन सी दैट. बट देखो आपकी ये दिस योर बुक का पिक्चर है, ये आपके बुक का पिक्चर है. तो बुक के बियो नहीं, बट ये अलग है. सी हियर इट इज अ डिफरेंट. ये देखो ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले. अभी हेनले का यहाँ पे उन्होंने कोई नाम ही नहीं दिया सो फार. हेनलेस ट्यूब बोला ही नहीं. अच्छा थियरी में बोला है क्या हेनलेस ट्यूब? देख लेते हैं. अगर थियरी में बोला है वो नेमिंग नहीं किया है, देन अगेन इट इज अ बिग ट्रबल, बिकॉज ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. हेनले ट्यूब फिर बोला है, नाम क्यों नहीं लिखा उसके अंदर फिर उन्होंने? माय गुडनेस. ये रहा ये. चलो ये आपका हाँ. द यूरिनरी फॉर्मिंग किडनी विच यूरिनरी ब्लैडर. नहीं है हेनले ट्यूब का कुछ बोला ही नहीं. नीचे वाला जो है ना ट्यूब. एनीवे छोड़ो, अभी जो है बुक में मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आपको वो करना चाहिए आइडियली. ओके एनीवे दोनों में से कोई भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ये भी बेटर है. ये मुझे थोड़ा बड़ा लग गया ना. ये बड़ा है ना थोड़ा, ये बहुत सारा चीज है इसमें. और जो एबिगेल दिखा रही है वो थोड़ा छोटा है कंपेरेटिवली. और 2 मार्क में अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है देन आई थिंक दिस इज ज्यादा हो जाता है. ये बहुत ज्यादा है 2 मार्क के लिए मेरे हिसाब से. एनीवे देखो अभी क्या करना है आप लोग. एक सोच के अपने को एक पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा. Bowman's capsule contain a bundle of blood capillaries known as, ये हो गया. ये भी होगा. It also ensures to remove only harmful substance from the body that include the nitrogenous waste, the useful substance like glucose, amino acid, salt and actually दोनों आंसर में कवर्स दो हो रहा है सब चीज, बट इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में है. उसमें वो पॉइंट टू पॉइंट है मेरे हिसाब से. Some substance like potassium are actively secreted into the urine through the tubule. The collecting duct collect the urine and pass it to the ureter. Anyway, what are the method used by the plant to get the rid of excretory product? हाँ बोलो सुहाना. What are the methods used by plants to get rid of excretory products? Some of the methods employed by plants to get rid of excretory products are as follows. Gaseous waste are removed through stomata in leaves and lentils and stems into the atmosphere. Plants get rid of excess water by transpiration. Some waste products are stored as resins and gums. Plants also excrete some waste substance into the soil around them. Waste products may be stored in leaves, bark or any other plant part. Which product? अच्छा एक सेकंड. Now let me see here. What are the method by the oxygen which are produced during the process of photosynthesis get removed through the stomata. The carbon dioxide which produced during the process also get removed through the stomata. एक ही साथ में लिखना चाहिए ना, एक पॉइंट हो जाता था. The excess of water gets removed through the transpiration. Some other waste get removed along with dead cell.
when plant lose some parts such as leaves, some waste products are stored in cellular vacuoles. Some waste products are stored in the cellular vacuoles. Some waste products are stored in resin and gums, especially in old xylem. Plant also excrete some waste substance into the soil around them. Some waste substance are also eliminated through पेटल फ्रूटा. ये सेम आंसर है दोनों एक्चुअली. ये भी इतना कितना 8 पॉइंट है ना, ये उसने 5 में करके दिया. ये भी 5 पॉइंट कर ही सकते हो. ये दो बार बार लिखा हुआ एक ही पॉइंट को. इजी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड. हाँ ये इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से. ये वाला पढ़ो. हाँ आपका देखो क्या लिखा है. How is the amount of urine produced regulated? The amount of urine produced is regulated by the selective reabsorption in the tubule of nephron as urine flows along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excess of water is there in the body and on how much of dissolved water and dissolved waste is there which is to be excreted. हाँ एक सेकंड, मेरे में कुछ मैंने किया है क्या. नहीं है इसमें. ओके तो आपका ही देख लेते थे. आई थिंक ये तो इसमें क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड अमाउंट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. तो एडीएच है, तो आपके इसमें एडीएच का कहाँ पे भी मेंशन नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक सो वी शुड गो विद दिस. आपका ही बराबर है. द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज रेगुलेटेड बाय द क्या लिखा है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन as urine flow along the tube. क्या लिखा है, the amount of urine produced in regulated by the selective reabsorption. मीन्स उसमें क्या रहता है, वो क्या एक्चुअली कहने का मतलब क्या है कि उसके हाथ में कितना एब्जॉर्ब करना है कितना नहीं करना है नेफ्रॉन में. तो अगर ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करना है तो वो एब्जॉर्प्शन कम कर लेगा. ठीक है, अभी कम यूरिन प्रोड्यूस करना है उसको. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा करने का कारण क्या है, सी द रीजन when you are going in like आप डेजर्ट में गए, ठीक है, you are exposed to the sunlight और आप 12 घंटा डेजर्ट में घूम रहे हो और आपकी बॉडी में जो बहुत सारा पानी ऐसे ही जा रहा है और यूरिन प्रोड्यूस होगा और यूरिन के थ्रू अगर पानी गया तो आप ऐसे भी पानी बॉडी में कम है और यूरिन के थ्रू पानी गया तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली योर डेथ इज कंफर्म. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन कम कर लेगा, ज्यादा करेगा, बेसिकली एब्जॉर्ब करेगा. तो यूरिन का जो कंट्रोल है प्रोड्यूस करने का वो उसके हाथ में है. ठीक है, नेफ्रॉन के हाथ में. तो दैट इज व्हाट यू नो, वो उसके हाथ में है कि वो यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है. तो वो कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप वो प्रोड्यूस करता है. तो लिखा है देखो, रीअब्जॉर्प्शन इन द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन एज यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब. तो वो ट्यूब में से यूरिन जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन का काम उसके पास में रहता है. द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब ओके डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी. तो आपके पास ज्यादा पानी है बॉडी में तो वो हिसाब से एब्जॉर्ब करेगा, कम पानी है तो वो हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन करेगा ऑटोमेटिक सिस्टम में. एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट इज देयर विच इज टू बी एक्सक्रीटेड. और बाकी ज्यादा वेस्ट है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि ज्यादा पानी रिलीज करना पड़ेगा और वाटर रिलीज करना पड़ेगा जो आपका वेस्ट के साथ वाटर को मिला के देन इट विल गो थ्रू द यूरिन. तो वो हिसाब से उसका फंक्शन है. तो थोड़ा वर्डिंग डिफिकल्ट है बट हाँ यू हैव टू रिमेम्बर, लॉजिकली आप समझ गए होंगे. नाउ फ्यू एमसीक्यूज आर देयर. ये एमसीक्यू इसमें भी है आई गेस. यहाँ पे तो उसने आंसर भी दिया. द किडनी इन द ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन. हाँ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, बरोबर एक्सक्रीशन है. किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द system is excretion, they remove the nitrogenous waste. I think this is better. हाँ, ये बहुत अच्छा है बिकॉज वो रीजन के साथ सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन ही लिखना है नो डाउट. मीन्स आपको ट्रिकी करना है एक आंसर बट द सेम टाइम वो उसका रीजन भी दे रहा है क्यों ऐसा. तो ये अच्छी बात है, एमसीक्यू में जानना बहुत जरूरी रहता है. ओके, दे रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सेट्रा फ्रॉम द ब्लड. कंपेयर द फंक्शनिंग. ये वाला कहाँ गया फिर, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया आप में.
तो मैंने बहुत खाना पर हमने 5 पर डिवाइड किया है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में जो आता है वो उसमें देते हैं, हाँ स्पेस में जो आता है वो उसमें देते हैं। ओके ओके ठीक है चलो, तो मीन्स वो आपका कहाँ मिलेगा मुझे वो आंसर? तो मैं आपको सबसे मिला के देखता हूँ। हाँ भेजो। ये है कुछ, आई गॉट समथिंग जाइलम, ये एल्वियोली एंड नेफ्रॉन का डिफरेंशिएट, वो तो मेरे पास यहाँ पे अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पे आई सी नहीं है सब। बट एनीवे सुवन अभी मत भेजो, आई ऑलरेडी 5 बजे मेरा दूसरा क्लास है, आपने ये इसके साथ ही आपने, तो अभी रहने दो। तो मीनवाइल प्लीज सेंड इट, जो बाकी का है ना यहाँ से एक्सरसाइज वाला जो भी है आपका गाइड से भेजो, मेरे पास तो मेरा है ही है, बरोबर है, तो वी कैन डू इट, यू नो, जो बेटर रहेगा वी कैन एबल टू फॉलो। ओके तो अभी विल मीट लेटर ऑन। अगर मुझे इफ आई एम गेटिंग टाइम टुमारो देन वी कैन कंडक्ट, कल सेकंड हाफ में कर सकते हैं। सुहान, अरे एबिगेल आप हो ना अवेलेबल?